नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में 8,000 से अधिक शिक्षकों पर फर्जी हाजिरी घटोला बनाने का लगा आरोप। शिक्षा विभाग ने इस मामले में शुरू की जांच। पूर्णिया के एक युवक की 16 मई को रोहतक से घर लौटते समय ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत। किशनगंज में 17 मई को खेत में धान की रोपाई कर रहे किसान वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की हुई मौत। 17 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन पर मल्टी मॉडल हब और सबवे का किया उद्घाटन। इस परियोजना से यातायात व्यवस्था में सुधार और यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। पटना हाईकोर्ट सहित कई सरकारी विभागों के डेटा में सेंधमारी की खबर से मचा हड़कंप। साइबर अपराधियों ने संवेदनशील जानकारी चुराने की किया कोशिश। जहानाबाद जेल में तैनात एक महिला सिपाही ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। अब खबर विस्तार से। उससे पहले आप हमें इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि बिहार से जुड़ी तमाम खबरें आप सबके बीच इसी तरह से लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अररिया के एक गांव में 17 मई को एक विवादित गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय थाने पर किया हमला। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 3 ग्रामीण हुए घायल। अररिया के एक गांव में 17 मई को एक विवादित गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय थाने पर हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 3 ग्रामीण घायल हो गए। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। इस घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय नेताओं ने शांति की अपील की है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण थी। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इस घटना ने सीमांचल में सामुदायिक तनाव को उजागर किया। पूर्णिया में एक युवक की 16 मई को रोहतक से घर लौटते समय ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत। पूर्णिया में एक युवक की 16 मई को रोहतक से घर लौटते समय ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। यह हादसा कानपुर देहात में हुआ जब वह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और पैर फिसल गया। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। परिवार का कहना है कि स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण यह हादसा हुआ है। इस घटना ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग की है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की। यह हादसा सीमांचल में रेल यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। किशनगंज में 17 मई को खेत में धान की रोपाई कर रहे किसान वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत हुई है। किशनगंज में 17 मई को वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। दोनों खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। मौसम विभाग ने 17 और 19 मई के लिए सीमांचल में वज्रपात और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्रशासन ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। ग्रामीणों ने वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता अभियान और बिजली निवारक उपकरणों की मांग की। यह घटना सीमांचल में मौसम से संबंधित खबरों और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों को रेखांकित करती है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले मैदानों में न जाने की सलाह दी है। कटिहार में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। नेपाल सीमा के पास एक ट्रक से 50 लाख रुपए की अवैध शराब प्रशासन ने किया जब्त। कटिहार पुलिस ने 18 मई को एक बड़ी कार्रवाई में शराब तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। नेपाल सीमा के पास एक ट्रक से 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई और 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के अनुसार यह शराब बिहार में शराबबंदी के बावजूद बड़े पैमाने पर वितरण के लिए लाई गई थी। मुख्य आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तस्करी के अन्य रास्तों की जांच शुरू की और सीमा पर निगरानी बढ़ा दी। इस कार्रवाई को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की, लेकिन तस्करी के मूल स्रोतों पर अंकुश लगाने की मांग की है।
सीमांचल में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 18 से 19 मई के लिए सीमांचल के चारों जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं का येलो अलर्ट किया जारी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 18 से 19 मई के लिए सीमांचल के चारों जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन वज्रपात और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और नदियों के किनारे न जाने की सलाह दी है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए उपाय करने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश मानसून पूर्व की गतिविधियों का हिस्सा है। सीमांचल में पहले भी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, इसलिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमें तैयार रखी है। यह अलर्ट क्षेत्र में मौसम की अनिश्चितता को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में 18 मई को देश भर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में 18 मई को पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह अभियान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई का प्रतीक है। यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, जिसमें स्थानीय नेता, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिकों ने देशभक्ति का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बिहार में शांति और विकास उनकी प्राथमिकता है। यात्रा पटना के गांधी मैदान से शुरू होकर प्रमुख सड़कों से गुजरी। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। यह आयोजन बिहार में एकता और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान का संदेश देता है। मुजफ्फरपुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने हथियारबंद लूटपाट गिरोह के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। उनके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुए। यह गिरोह शहर में कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की, लेकिन अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और सख्ती की मांग की है। इस घटना ने मुजफ्फरपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए हैं। नवादा में एक दर्दनाक हादसे में कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक एक ही गांव के थे और बारात से लौट रहे थे। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें पटना रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो मौके से फरार है। स्थानीय लोगों ने सड़क की खराब स्थिति और ओवरलोडिंग को हादसे का कारण बताया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का टेंडर जारी किया गया है। यह परियोजना शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का लक्षित करेगी। अधिकारियों का दावा है कि इसमें यात्रियों को अस्थायी राहत मिलेगी। परियोजना की लागत 50 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन निर्माण के दौरान अस्थायी असुविधा की चिंता जताई है। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा नालंदा में 18 मई को हुआ दौरा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 18 मई को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा, जो नालंदा में है, वहां का दौरा किया। उन्होंने सरकार के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जांचने का दावा किया। प्रशांत किशोर ने ग्रामीणों से मुलाकात कर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा की। उनकी इस यात्रा को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के विकास के लिए नई सोच की जरूरत है। इस दौरे ने राजनीतिक हलकों में कहीं न कहीं हलचल मचा दी है। बिहार में 8000 से अधिक शिक्षकों पर फर्जी हाजिरी घोटाला बनाने का लगा आरोप। शिक्षा विभाग ने इस मामले में शुरू की जांच। बिहार में 8000 से अधिक शिक्षकों पर फर्जी हाजिरी बनाने का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग ने इस मामले में जांच शुरू की है, जिसमें कई स्कूलों के रजिस्टर और बायोमेट्रिक डेटा की जांच की जा रही है। इस घोटाले ने शिक्षकों की छवि पर सवाल खड़े किए हैं। विभाग ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसमें निलंबन और वेतन कटौती शामिल हो सकती है। अभिभावकों ने इस मामले में पारदर्शिता की मांग की है। अररिया में एक विवादित मामले को लेकर भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए।
पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वैशाली में गंगा नदी में स्नान करने गई 2 बहनें डूब गई। बताया जाता है कि एक बहन को बचाने की कोशिश में दूसरी भी गहरे पानी में चली गई। स्थानीय गोताखोरों ने शव बरामद किए। परिवार में शोक की लहर है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। इस घटना ने नदी किनारे सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर किया है। बांका में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतक खेत में काम कर रहे थे। मौसम विभाग ने 17 और 19 मई के लिए वज्रपात का अलर्ट जारी किया था। प्रशासन ने घायल के इलाज के लिए सहायता प्रदान की और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया। ग्रामीणों ने वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता अभियान की मांग की है। भागलपुर में तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक नशे में था। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने घायल को इलाज के लिए सहायता प्रदान की है। मधुबनी में बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सतीश चंद्र झा का परिवार अब उनके साथ है। उन्होंने कांग्रेस को परिवारवाद और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। यह बयान आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस बयान को निराधार बताया और बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के नामांकन पर सवाल उठाए। आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी नागरिकता की जानकारी छिपाई। बीजेपी ने इसकी जांच की मांग की है। रोहिणी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह विवाद बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। मधुबनी में तिलयुगा नदी के किनारे मिट्टी काट रही एक नाबालिग और एक महिला की मिट्टी धंसने से मौत हो गई है। दोनों मिट्टी से दब गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने नदी किनारे खनन पर रोक लगाने की मांग की। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की। 17 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन पर मल्टी मॉडल हब और सबवे का उद्घाटन किया। इस परियोजना ने यातायात व्यवस्था में सुधार और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। हब में बस, रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी को एकीकृत किया गया है। इसकी लागत 200 करोड़ रुपए है। स्थानीय लोगों ने इस कदम की जमकर सराहना की है। बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डी और महंगाई राहत डीआर में 4% की वृद्धि की घोषणा की। यह बढ़ोतरी 1 मई 2025 से लागू होगी। इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाया गया है। कर्मचारियों संगठनों ने इस फैसले का कहीं न कहीं स्वागत किया। 15 मई को राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे और दलित छात्रों से संवाद किया है। अंबेडकर छात्रावास में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। राहुल ने इसकी निंदा की और इसे दलित विरोधी मानसिकता बताया। बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। इस दौरे ने बिहार में सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। जहानाबाद जेल में तैनात एक महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह पिछले 1 महीने में तीसरी बार ऐसी घटना घटित हुई है। पुलिस ने इसे व्यक्तिगत कारणों से जोड़ा, लेकिन परिजनों ने कार्यस्थल पर तनाव का आरोप लगाया। इस घटना ने पुलिस विभाग में मानसिक स्वास्थ्य और कार्य वातावरण पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल जांच जारी है। सारण के डेरनी में बारात के रथ पर 11,000 वोल्ट का तार गिरने से 2 भाइयों की जलकर मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया क्योंकि बार बार शिकायत के बावजूद तार ठीक नहीं किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना में बिजली सुरक्षा पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा किए हैं। बेतिया में एक युवक को पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की इस बात सामने निकलकर आई है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवाल उठाए हैं।
मौसम विभाग ने 17 से 19 मई के लिए बिहार के 27 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन वज्रपात से सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है।